इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे तो वो फॉर्मूला आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि यदि मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हो, उनमें से हमने r डिफरेंट थिंग्स चूज करनी हो, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग इज NCR, ये आपको पता होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो, यदि मेरे पास n आइडेंटिकल थिंग्स होती और उनमें से मेरे को r आइडेंटिकल थिंग्स चूज करनी होती, तो नंबर ऑफ वेज उस केस में NCR ना होता, उस केस में आंसर केवल 1 होता। मतलब कि n आइडेंटिकल थिंग्स में से यदि मेरे को 5 आइडेंटिकल थिंग्स चूज करनी होती तो नंबर ऑफ वेज 1 आता। 6 आइडेंटिकल थिंग्स चूज करनी होती तो भी 1 आता। 7 चूज करनी होती तो भी 1 आता। मतलब कि आइडेंटिकल थिंग्स में से कितनी भी थिंग्स चूज करनी हो, हर एक के लिए नंबर ऑफ वे 1 ही होगा। ये आइडेंटिकल थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स में इस डिफरेंस का पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए सेट S contains 2n+1 elements. There are 4096 subsets of S which contain at the most n elements. What is n equal to? You have to find the correct choice. इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला और मैं यूज करने जा रहा हूं। वैसे तो वो वाला फॉर्मूला भी आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। और वो फॉर्मूला ये है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn की वैल्यू 2n होती है। वैसे तो एक फॉर्मूला और भी होता है, वो यहां यूज तो नहीं हो रहा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए वो सिमिलर फॉर्मूला भी बता देता हूं। और वो सिमिलर फॉर्मूला ये है कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन, या NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, ये दोनों ही 2n-1 के बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे सारे इवन नंबर हो या यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हो, तो सम जो है 2n-1 होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज नहीं हो रहा, इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने बताया कि यदि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स चूज करनी हो, तो नंबर ऑफ वेज NCR होते हैं। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 4096 सबसेट्स ऑफ S which contain at the most n elements, तो फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 अप टू 2n+1 Cn। क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि मेरे को पता लगाना हो कि कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2n+1 C2 होंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स 2n+1 एलिमेंट्स में से हम 2n+1 C2 वेज में चूज कर सकते हैं। कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, उसकी वैल्यू 2n+1 C3 आएगी। और कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर n एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए नंबर ऑफ वेज 2n+1 Cn आएंगे। नंबर ऑफ वेज का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कुल मिला के 2n+1 C0 का मतलब 1, और ये कौन सा सबसेट की बात कर रहा है, वो एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। 2n+1 C1 का मतलब वो नंबर ऑफ सबसेट्स जिनके अंदर एक एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से इन सब का जो सम रहेगा दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एट द मोस्ट n एलिमेंट्स। तो इसका सम निकालने के लिए लेट इट बी इक्वल टू S। और ये वाला फॉर्मूला आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा कि NCR जो है वो हमेशा NCn-R के बराबर होता है। इसलिए इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं S इज इक्वल टू 2n+1 C 2n+1, ये बन जाएगा 2n+1 C 2n, ये बन जाएगा 2n+1 C 2n-1, और ये बन जाएगा 2n+1 C n+1। और अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे को मिलेगा 2S इक्वल टू 2n+1 C0 2n+1 C1 2n+1 C2 अप टू 2n+1 Cn, और इसके बाद मैं इसको लिखूंगा दैट इज
ये आ गया 2n+1c n+1, इसके इधर वाला होगा 2n+1c n+2, क्योंकि आप देख सकते हो इधर जाने पर ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ये आ गया 2n+1c 2n+1, आप देख सकते हो 2n+1c 0 है, 2n+1c 1 है, 2n+1c 2 है, 2n+1c n है। उसके बाद फिर ऐसे देखो तो ये सबका सम आ गया है। तो 2s इक्वल टू, मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, है 2n यदि ऊपर n चल रहा हो तो, और यहां पे ऊपर में 2n+1 चल रहा है तो इसलिए आएगा 2n+1, दैट इज s हो गया 2n, और s था नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एट द मोस्ट n एलिमेंट्स, और हमने s की वैल्यू निकाली है 2n, और क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट 4096 दे रखा है, इसलिए मैं बोलूंगा 2n इज इक्वल टू 4096, दैट इज 2n इक्वल टू, ये हो गया 212। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 210 होता है 1024, 211 होता है 2048, और 212 होता है 4096। तो 2n की वैल्यू आ गई 12, तो n की वैल्यू आ गई 6, हेंस द करेक्ट चॉइस इज बी। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए। उसके लिए या तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप उतनी देर में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड।